मसीह इस दुनिया में जब आया, ना तो वो हमें सोना देने आया, ना चांदी देने आया, ना जॉब देने आया, ना गाड़ी देने आया। यीशु मसीह अपना वचन देने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। वो सच जो तुमसे दूर था, वो सच जो तुमसे छुपा हुआ था, वो वचन देने प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। हालेलुया। इसे भजन संहिता 119 में लिखा है, 162 में, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। हालेलुया। कहते जैसे कोई बड़ी लूट, बड़ा धन किसी को मिल गया हो अचानक से और वो बहुत आनंदित होता है, यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है, उसी तरह एक बार इसे फिर पढ़ेंगे, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण, बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं, आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वचन देने के लिए इस संसार में आया, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर बंधन से आजाद करेगा। वो सत्य क्या है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को जान लेंगे, सच तुम्हें आजाद करेगा गरीबी से, सच तुम्हें आजाद करेगा बीमारी से, सच तुम्हें आजाद करेगा पापों से, सच तुम्हें आजाद करेगा बुरी आदतों से, सच तुम्हें आजाद करेगा तुम्हारे बोझों से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। आज हम चर्च में गवाहियां सुनते हैं, 30 साल से मैं प्रॉब्लम में था, 20 साल से मैं इस बीमारी में था, इतने सालों से मैं गरीबी में था, लेकिन जब मैं यीशु के पास आया, सच के, यीशु कौन है? यीशु ने क्या बोला? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो सच कौन है? यीशु मसीह। जब आप सच के पास आए, आप आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग, डिलीवरेंस, सब चीजें वो उसी वचन का एक हिस्सा है। उस वचन जो तुम्हारे जीवन में बोया जाता है, उसके लक्षण है वो। इसीलिए हमें, जैसे एक कोई व्यक्ति लूट पाकर हर्षित होता, आनंदित होता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन के कारण आनंदित होना है, हर्षित होना है। आज मुझे क्या मिलने वाला है? हालेलुया। कितने लोग वचन का वेट करते हैं पूरी मीटिंग में, हाँ? आज मुझे कौन सा कुंजी मिलने वाली है? वचन। आप आराधना करने, वो जरूरी है, क्योंकि खुदा के पास आए हैं उसकी आराधना करने के लिए, लेकिन जो वचन है वो तुम्हारे जीवन की कुंजी है। जो जब तुम उसे रिसीव करते हो, कुछ खुलता है तुम्हारे जीवन में, कुछ खुलता है तुम्हारी आत्माओं में, कुछ खुलता है तुम्हारे घर में। हालेलुया। वचन एक कुंजी है। इसीलिए सबसे अधिक आनंदित होना है प्रभु के वचन को पाकर, हर्षित होना है। हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है, जैसे कोई बहुत बड़ा सोना चांदी लूट मिल गई हो, उसे पाकर आनंदित होता है, परमेश्वर मैं तेरे वचन को पाकर उससे भी अधिक आनंदित होता हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने बताया था पहले भी वचन में, शैतान आपसे नहीं डरता, शैतान उस वचन से डरता है जो आपके अंदर है, और वो उसे चुराने की कोशिश करता है। इसीलिए उस वचन को हमेशा पकड़े रखें,
पकड़े रखे। शैतान भेजता है किसी को ताकि वो वचन चुरा लिया जाए जो आपकी आत्मा में बोया गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा वचन में, सबसे अधिक अपने हृदय में अधिकाई से मेरे वचन को बसने दे। अधिकाई से अपने दिल में क्या रखना है? या तो आपके जीवन में संसारिक चिंताएं, संसारिक बातें, इधर उधर की बातें होंगी, आप कभी भी बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जितना अधिक आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, उतना अधिक आप हर क्षेत्र में बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि यही है जिसने मेरे जीवन को बदला, यही है जो आपके जीवन को बदलेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप हमेशा पूछते हैं, हमेशा प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मेरी ये प्रार्थना सुन ले, ये हो जाए मेरे जीवन में, ये हो जाए। हमेशा ऐसी प्रार्थना करते हैं हम सब। कभी आपने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे बता मैं कौन हूं? हाँ? कभी पूछा प्रभु से कि प्रभु तुम मुझे बता मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं जानना चाहता हूं प्रभु, तू मुझे बता। हमने कभी पूछा परमेश्वर से? नहीं पूछा। हालेलुया। हमें परमेश्वर से पूछना, मैं कौन हूं प्रभु। जिस दिन आप जान गए आप कौन हैं, कुछ भी आपसे वंचित नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी प्रेयर्स को, अपनी प्रार्थनाओं को थोड़ा डिफरेंट करो। अब वही मांगने से ऊपर आ जाओ। अब आत्मिक चीजों की तरफ बढ़ो, आत्मिक चीजों की खोज में रहो। ये प्रभु चाहता है दूध पीते हुए बच्चे के समान नहीं, अब थोड़ा सा हम बड़े हो जाएं। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको बेस्ट बनाया है, बेस्ट बनाया है, आपको यूनिक पीस बनाया परमेश्वर ने। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं, ना आपके जैसा कोई था और ना है और ना आपके जैसा कोई होगा आने वाले समय में। आप सिर्फ आप हैं और आपको परमेश्वर ने बेस्ट बनाया है। परमेश्वर ने इस धरती पर कुछ भी फ्लॉप होने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। कई बार कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है, वो फ्लॉप हो जाती है। हाँ, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, फ्लॉप हो जाता है, बहुत सारी चीजें फ्लॉप। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप जान जाओगे आप कौन हो, आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन हो। मैं आपको बता रही हूं, परमेश्वर ने किसी को भी फ्लॉप होने के लिए नहीं बनाया और ना कोई चीज प्रभु की फ्लॉप है। हालेलुया। वो कमियां, वो चीजें हमारे जीवन में होती है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में जानना और पूछना है प्रभु से, मैं कौन हूं प्रभु। हालेलुया। जब तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम हैरान रह जाओगे। हालेलुया। हम हमेशा प्रभु ये कर दे, ऐसा कर दे, हम हमेशा ऐसी प्रेयर करते हैं। हमें आज जानना है कि मैं कौन हूं। बोले प्रभु मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम पिछले जीवन में बहुत सारे दिन ऐसे निकले जो हमें याद नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक एक दिन आपका याद रखता है। एक एक मिनट आपने कैसे जिया याद रखता है वो। उसने कहा मैं तेरे कामों को भूलता नहीं, मैं तेरे प्रेम को भूला नहीं। वो हमेशा हमें याद रखता है। हम जानते नहीं कि हम कौन हैं, इसीलिए शैतान लोगों को भेजता है। शैतान भेजता है लोगों को और वो हमसे झूठ बोलते हैं। शैतान झूठ इसलिए, उसका झूठ हमारे जीवन पे आ जाता है क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते कि हम कौन है।
शैतान बोलता तुझे तो प्रभु ने दुखी रहने के लिए ही बनाया है, तू तो इसी बीमारी में मरेगा, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। शैतान हमें झूठ बोलता है, तू नरक में ही जाएगा, क्योंकि हमने सत्य को अपने जीवन में जाना नहीं कि हम कौन हैं। इसीलिए शैतान के झूठ हमारी जिंदगी में काम कर जाते हैं। वो झूठ बोलता है, वो लोगों को भेजता है, उसको पता ही है कि इसको पता ही नहीं है कि कौन है, इसको नहीं पता ये कौन है, इसीलिए शैतान भेजता है, इसको बताओ जो वो नहीं है वो बताता है शैतान तू ये है, और जो वो असलियत में है वो उसको पता ही नहीं है। कितनों को समझ में आ रही है? जो मैं हूं वो मुझे पता नहीं है, और ये बात शैतान जानता है कि इसको नहीं पता ये कौन है, इसीलिए वो आके हमसे झूठी बातें कहता है, झूठ बोलता है। वो चीजें जो नहीं है वो चीजें झूठ बोलता है कि वो है। समझ आ रही है आपको? वो झूठ बोलता है तुम मर जाओगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वो झूठी झूठी बातें करता है। और हम लोग क्या, हमारी गलती क्या, क्योंकि हम जानते नहीं हम कौन है, इसीलिए हम उन चीजों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और हम वैसा ही जीवन अपना जीते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जाना नहीं हम कौन है। मेरा हमेशा वचन इसी चीज पे रहता है कि कलीसिया जान जाए कि वो कौन है, लोग जान जाएं कि मसीह में हम कौन हैं। हालेलुया। फिर आप शैतान की झूठ पे विश्वास नहीं करेंगे। आपको पता है, अबे बोल तू जो बोलना, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। आज आप जान के जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वचन निकालो, 2 कुरिन्थियों 4 उसका 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। यहाँ लिखा है परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वो धन सोना चांदी सिल्वर हर तांबा बहुत सारे धन है संसार में, वो कहाँ रखे है? मिट्टी के बर्तनों में। सोना कहाँ से निकलता है? हाँ? अब एक वचन निकालेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। अय्यूब 28, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ना जरूर, आपको समझ आएगी कि सारा संसार प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से बनाया है। अय्यूब 28 का 1 पढ़ेंगे हम। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहाँ लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। हाँ, मनुष्य यहाँ पर आपने ध्यान से आज वचन सुनना है। चांदी की तो खानी होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है। क्या सोना हर जगह मिलता है? हाँ, लेकिन कहीं कहीं उसकी खान होती है। चांदी की तो खानी होती है और सोने का भी स्थान होता है, जहां से सोना खोद के निकाला जाता है। सोने की खान होती है जहां लोग ताते हैं। आगे, लोहा मिट्टी में से लोहा कहां से निकाला जाता है? लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। ये ऐसे पत्थर हैं जो जमीन के नीचे गड़े हुए हैं, और जब उनको पिघलाया जाता है तो वो पीतल बन जाते हैं। सोना कहां से निकलता है? हाँ, खानी से निकलता है।
हर जगह सोना तो नहीं है, कहीं से कुछ भी खोदो, लेकिन क्या है, वो धन छुपा हुआ है, वो गड़ा हुआ है। परमेश्वर ने बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं तुझे गड़ा हुआ धन दूंगा। तो जब परमेश्वर ने सोना, अभी आप गाड़ी में बैठते हैं, अब वो लोहे की जो कार है वो कहां से आई है? हाँ, किससे बनी है? वो लोहे से। और वो लोहा कहां से आया है? मिट्टी से। यहां पे क्या लिखा है? लोहा मिट्टी से निकाला जाता है। इसकी भी खाने होती है। ये जमीन में बहुत अंदर तक लोग माइनिंग करते हैं, इसको खोदते हैं और कई किलोमीटर अंदर तक, अंदर से वो निकलता जाता है। आज हमारे आसपास अगर हम देखें, बहुत सारी चीजें लोहे की हैं, और वो लोहा कहां से निकाला गया है? मिट्टी से। तो किसी ने इसका मतलब पहले रखा होगा जो निकाला जा रहा है। हाँ, किसी ने उसको उस जगह पर रखा होगा, वो सोना उस जगह पे रखा होगा। आज जमीन के नीचे से सोना निकल रहा है, कहीं से तेल निकल रहा है, कहीं से लोहा निकल रहा है, कहीं से कोयला निकल रहा है, कहीं से चांदी निकल रही है, कहीं से हीरे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब जब परमेश्वर ने दुनिया, संसार, पृथ्वी बनाई, सृष्टि बनाई, तो उसने क्या किया? उन सब चीजों को धरती में छुपा दिया। हालेलुया। अलग अलग जगहों पे वो धन छुपा दिया। आपकी हर जरूरत की चीज उसने धरती के अंदर छुपा दी। अब उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? खुदाई करनी पड़ती है, खोदना पड़ता है। वो है, लेकिन उसको खोदना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने, बाइबल में उत्पत्ति 1:28 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को बना लिया, सारा काम पूरा हो गया, और उसका अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? आदम को। और परमेश्वर ने कहा, जाओ, फूलों फलों और संसार में भर जाओ, और सारी चीजों के ऊपर, चाहे वो समुद्र की मछलियां हैं, रेंगने वाले धरती है, समुद्र है, कोई भी जगह क्यों नहीं है, उन सब चीजों के ऊपर अधिकार रखो। हालेलुया। तो ये सारी चीजों के ऊपर किसका अधिकार है? मनुष्य का, क्योंकि परमेश्वर ने वो सब चीजें उसके लिए रखी है। हालेलुया। तो अब ये चीजें क्या है? आप कहीं से भी कुछ भी खोदो, सोना नहीं निकलेगा, लेकिन वो क्या है? वो छुपा हुआ है। और कई कई सालों के बाद कहीं कहीं हम सुनते हैं, वहां पे सोने की खान निकली, वहां पे सोने की खान निकली। जब लोग उसकी माइनिंग करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको खोदते हैं, और खुदाई होती है, तो वो चीजें मिलती हैं। तो आपको अगर सोना चाहिए तो वो स्वर्ग से नहीं मिलेगा। आपको अगर जॉब चाहिए तो वो स्वर्ग से नहीं मिलेगी। आपको बिजनेस स्वर्ग से नहीं मिलेगा। आपको अच्छा पति चाहिए तो स्वर्ग से नहीं मिलेगा। हाँ? हर चीज परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले से ही तुम्हें दे दी है। अभी आप सोना ऊपर से आता है? हाँ, कहाँ है सोना? पहले से ही उसने, परमेश्वर ने क्या, वो धरती में वो चीजें, आज पेट्रोल गाड़ियों में डलता है, डीजल डलता, कहां से आ रहा है? हाँ, जमीन में से निकल रहा है। वो सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए आज की डेट में, वो सारी चीजें परमेश्वर ने पहले से ही कहां डाल दी थी? भूमि के अंदर। पानी पी रहे हैं हम, इतना पानी नीचे से निकल रहा है, कभी खत्म नहीं होते परमेश्वर के भंडार। इंसान के खत्म हो जाते हैं, प्रभु के भंडार कभी नहीं खत्म होते। पूरा संसार गाड़ियों पे चल रहा है, पूरा संसार अन्न खा रहा है, मछलियां समुद्र में भरी पड़ी हैं। हर एक व्यक्ति की जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है, हर एक व्यक्ति की जरूरत को। हम यहाँ पे भी फ्रूट खा रहे हैं,
आप 2000 किलोमीटर जाएं, वहाँ पे भी लोग फ्रूट खा रहे हैं। आप दूसरे देश में जाएं, वहाँ भी लोग फ्रूट खा रहे हैं। कौन कौन सारी चीज़ों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है लोगों की? परमेश्वर। वो हर चीज को पहले से हमारे लिए दे चुका है। ज़रूरत क्या है? हाँ, खोदने की। हालेलुया। आज तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। कोई भी चीज आज स्वर्ग से नहीं आनी, वो सब चीजें परमेश्वर तुम्हें दे चुका है। इसीलिए लोहा कहां से निकलता है? मिट्टी से। हीरे, सोना, चांदी, सब कुछ कहां से निकलता है? मिट्टी से। तो प्रभु अभी यहां पर क्या कह रहा है कुरिन्थियों में? दोबारा निकालेंगे इस वचन को, 4 उसका 7। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं। वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। सोना कहाँ है आज? चांदी कहाँ है आज? प्रभु ने कहा वो धन मिट्टी के बर्तनों में। हम किस चीज से बनाए गए थे? हाँ, मिट्टी से बनाए गए थे। तो आज वो सोना, वो चांदी, वो सब कुछ कहाँ है? वो हमारे भीतर है। हर चीज हमारे अंदर है। प्रभु ने कुछ भी तुम्हें ऊपर से नहीं देना, परमेश्वर ऑलरेडी दे चुका है। तुम्हें सिर्फ उसकी माइनिंग करनी है, उसको खोदना है और उसको ढूंढ के ले लेना है। हालेलुया। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में माइनिंग करता है, खोदता है, किसी ढूंढता है। हाँ, सब सोना कहाँ है? हमारे अंदर। पैसा हमारे अंदर, सक्सेस हमारे अंदर है। हर वो चीज, जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया तो सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। इसी तरह जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ, हर उन्नति, सक्सेस, सब कुछ मनुष्य के अंदर डाल दिया। सोना, चांदी, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। जरूरत है सिर्फ उसे खोदने की, जरूरत है। कितनों को समझ में आ रहा है आज? आप जानते नहीं आप कौन है, इसीलिए शैतान हमसे झूठ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। इस गाड़ी में आप बैठते हैं, वो भी कहां से निकली है? मिट्टी से। तो वो सब कुछ हमारे अंदर है। हो सकता है आप सोने की खान के पास नहीं है, किसी ने आपके सामने पत्थर पड़े हैं, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि मुझे इसे सोना कैसे बनाना है। सीमेंट किसने बनाया? कैसे बनाया? हाँ, सीमेंट बना, वो सोना नहीं था, वो सीमेंट पत्थर से बना। समझ में आ रही है? लेकिन आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर वो सीमेंट से बनते हैं। लेकिन सीमेंट कैसे बनाना है वो कहां था? वो आइडिया कहां था? लेकिन उसको खोदा गया, सोचा गया उसे, अरे कैसे? जब वो खोदा गया वो आइडिया निकला और वो पत्थर से सोना बना। आज आपको सिर्फ खोजना है। कहां से? बाहर से, स्वर्ग से कुछ नहीं आएगा। प्रभु डन कर चुका है, दे चुका है। हाँ, अभी डीजल ऊपर से आता है क्या? हाँ, सोना ऊपर से आ रहा है? बताओ, कुछ आता है ऊपर से? वो पहले से परमेश्वर ने क्या किया? जब धरती और को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। बस मनुष्य को क्या करना था? उसे ढूंढना था। इसी तरह जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो सक्सेसफुल बनाया, फ्लॉप नहीं बनाया परमेश्वर ने। और जो कुछ तुम्हें चाहिए वो पहले से तुम्हारे अंदर डाल दिया था। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ तुम्हारे अंदर है।
जरूरत है तो सिर्फ माइनिंग की, खोजने की, उसे खोदना है। कितनों को समझ में आ रही है? आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाए गए हैं, आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते। परमेश्वर ने आपको बेस्ट बनाया है, आप जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया परमेश्वर ने। लेकिन शैतान हमसे झूठ बोलता है कई बार। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। आज हम किस चीज के लिए प्रार्थना करें? हमें परमेश्वर से क्या वो मांगना है जो प्रभु पहले ही डाल चुका है। हमें सिर्फ उस चीज को खोदना है। परमेश्वर ने इब्राहिम को, जब कहते कहीं भी पानी नहीं था, सब जगह अकाल पड़ गया, नदियां सूख गई, पानी कहां था? जमीन के अंदर। लेकिन कोई नहीं जानता था, पहले किसी को नहीं पता था कि जमीन के अंदर पानी है। लेकिन इब्राहिम परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलता था, और परमेश्वर ने उससे बोला भूमि खोद। और जब उसने धरती खोदी, पहली बार किसी ने देखा कि धरती के अंदर पानी है। हालेलुया। और उसके बाद शुरू हुआ कुओं का सीजन। लोगों ने कुएं खोदने शुरू किए। पहले दुनिया सारी कुओं से पानी पीती थी, लेकिन उससे पहले कोई नहीं जानता था कि धरती में पानी है। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जब तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर होता है, वो अभिषेक एक प्रकाश को लेकर आता है तुम्हारे जीवन में, और तुम्हें बताता है कि तुम्हें करना क्या है, उसको खोदना कैसे है। गोल्ड आएगा कहां से? चांदी आएगी कहां से? पैसा आएगा कहां से? परमेश्वर, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, सिर्फ तुम्हें खोदना है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो इसीलिए इस वचन में क्या लिखा है? कहते हैं वो जो असीम धन बर्तनों में रखा है। पढ़े इसको एक बार और। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में, वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। समझ में आ रही है आपको? हमारे पास वो धन हमारे अंदर रखा है। लोहा अंदर रखा है, किसी ने ढूंढा उसे, उसकी चीजें बनी। आज इस शेड के नीचे बैठे हो, ये भी मिट्टी से निकाला गया है। हालेलुया। तो जो चीजें तुम्हारे अंदर हैं, जो पहले से हैं, सक्सेस तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा फ्रूट तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अंदर हैं, कुछ बाहर से नहीं आने वाला, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। सिर्फ हम जानते नहीं हैं। शैतान हम पे झूठ बोलता है कि हम कौन हैं। बोलो महिमा। मैं एक महिमा से भरा हुआ बर्तन हूं। कोई मैटर नहीं करता, आपको चीजों को समझना है। आपके फ्रिज में खाना है कि नहीं, आपके पास जॉब है कि नहीं, आपके पास धन है कि नहीं करता। अगर आप जान गए कि आप कौन हो, आपको एक बात याद रखनी है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो संसार से बढ़कर है। वचन में लिखा है मेरे भीतर है, वो संसार से बड़ा है। सारा संसार से जो बड़ी चीज है वो तुम्हारे भीतर है। सारी संसार की चीजों से, सारी संसार से बढ़ के, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। सारे संसार से बढ़कर जो चीज है वो तुम्हारे अंदर है, संसार में नहीं है। इसीलिए तुम संसार को जीत सकते हो, हर वो चीज पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो संसार से बढ़कर है। हालेलुया।